बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th हिंदी का टॉप 14 टॉपिक। बस इतना कर लीजिए, 100 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्लास 12th के लिए रहेगा, जो कि आपको बस यहाँ पर देखिए 7 से 14 टॉपिक हैं, जो कि हम आपको विस्तार में भी बताएंगे कैसे करना रहेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 100 नंबर। ठीक है, तो कैसे ट्रिक के माध्यम से आपको 100 नंबर लाना है हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, हम इसको 2 खंड में बांट दिए हैं, खंड का और खंड खा। ठीक है, खंड का और खंड खा। ठीक है, खंड का में देखिए 7 टॉपिक है और खंड खा में भी 7 टॉपिक है ना। दोनों 50 नंबर की ये भी है, 50 नंबर की ये भी है। तो हम एक एक करके सब कुछ कराएंगे, आप यहाँ बस देखते जाइए। नंबर 1, 10 नंबर का हमारा क्या आएगा? 10 नंबर के हमारे MCQs क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए MCQs क्वेश्चन। यहाँ देखिए कैसे माधुरी पत्रिका के किस युग की प्रकाशित हुई थी? तो भारतीय युग, शुक्ल युग। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना। फिर उसके बाद देखिए शेखर में, देखिए शेखर एक जीवनी है, तो इसको भी आप बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 10 क्वेश्चन आपको ऐसे दिए रहेंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे जो कि पूरे 10 नंबर के आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार देखिए 10 MCQs क्वेश्चन रहेंगे जो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास से आपको देखने को मिल सकते हैं, और वो भी पूरे 10 नंबर के। गद्यांश आधारित प्रश्न, गद्यांश आधारित प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी चैप्टर हो, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, उससे कहीं से भी हमारे पास 2 गद्यांश उठा सकता है, जिससे आपको कह सकते हैं कि एक गद्यांश करना रहेगा। वो भी पूरे कितने रहेंगे? 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आप तैयार कर लीजिएगा गद्यांश, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में, ये कह सकते हैं आपके बुक में भी दिया गया है। ठीक है, आप चैप्टर को पूरे साल तो अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब आपकी बारी है आपको अच्छा नंबर लाने की। ठीक है, तो आप गद्यांश आधारित प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, जो कि पूरे 10 नंबर के हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार पद्यांश आधारित प्रश्न हो गए, जो कि ये भी कितने नंबर पूछे जाते हैं? तो ये भी पूरे 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने नंबर पूछे जाते हैं? तो पूरे 10 नंबर के ये भी पूछे जाते हैं। फिर 4 साहित्य, देखिए चौथा नंबर देखिए साहित्यिक परिचय, जो कि लेखक का रहेगा। किसका रहेगा? लेखक का रहेगा। और इसमें आपको जैसे APJ अब्दुल कलाम जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हो गए, और मैथिली शरण गुप्त जी हो गए। तो इतने अगर आपको साहित्यिक परिचय में आपको लेखक हैं, तो लेखक इतने हैं, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी हैं, इनको भी आप तैयार कर रहे होंगे। अगर इतना आप तैयार कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। ठीक है, देखिए एक करना रहता है ना कि 3-4, बस आप एक कर देंगे और आपको मिल जाएंगे 5 नंबर, जो कि आपको 1% का महत्व रखता है। समझ लीजिए प्यारे बच्चों। साहित्यिक परिचय कवि का, अभी तक हमने देखा था साहित्यिक परिचय किसका? लेखक का। साहित्यिक परिचय कवि का जैसे जयशंकर प्रसाद जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, तो सुमित्रानंदन पंत जी हो गए, और मैथिली शरण गुप्त जी हो गए। ये सब हमारे कौन किस में आते हैं? तो ये सब कवि में आते हैं। आप इनको भी तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपको बहुत अच्छे खासे नंबर दिला कर जाएंगे, और ये भी फ्री के नंबर रहते हैं। हमने सारे के सारे कवि का परिचय, लेखक का परिचय करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 6ठा नंबर देखिए कहानी हो गया। कहानी हमारा जैसे देखिए, जैसे हमारी कहानी हो गई ध्रुव हो गई। ठीक है, क्या हो गई? ध्रुव हो गई, लाठी हो गई, लाठी हो गया। ठीक है, कौन सी कहानी हो गई? ध्रुव हो गया, लाठी हो गया, और क्या हो गया? पंचलाइट, पंचलाइट हो गई। और कौन कहानी हो गई? और हमारा एक और है, क्या है? ध्रुव हो गई, लाठी हो गई, पंचलाइट हो गई, बहादुर हो गया। ठीक है, तो बहादुर हो गया। और कहानियां भी हैं, उसे आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे कितने बच्चों? 5 नंबर मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार कहानी पढ़ लेंगे, उसमें कथानक भी आप कर लेंगे और कथा वस्तु भी लिख लेंगे। अगर किसी का चरित्र चित्रण पूछेगा, जैसे पंचलाइट में गोधन का चरित्र चित्रण पूछ लिया अगर, तो उसका भी आप कर सकते हैं। नहीं तो बहादुर पूछ गया,
नहीं तो लाठी में कुछ किसी का भी अगर चरित्र चित्रण पूछ लिया तो आप कर सकते हैं आसानी से। उसी प्रकार खंड काव्य हो गया, जैसे हमारे इलाहाबाद जिले में आलोकवृत्ति खंड काव्य चलता है, तो आलोकवृत्ति खंड काव्य में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा सप्तम सर्ग और गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछता है, मतलब इसमें नायक का चरित्र चित्रण पूछता है। तो इसे आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। इस प्रकार से हमारे देखिए खंड का में 50 नंबर तैयार हो गए। बस आपको उम्मीद है ये सब तैयार हो गए होंगे, बस बात बची है रिवीजन की, तो आप रिवीजन भी फटाफट कर डालिए जिससे आपको 50 नंबर खंड का से तैयार हो जाए। आइए देखते हैं खंड खा देखते हैं। खंड खा कितने नंबर का है, तो ये भी हमारे 50 नंबर का रहता है। जैसे संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित अनुवाद करना रहेगा, तो आपको संस्कृत देखिए संस्कृत में क्या रहेगा हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर दिया रहेगा, आपको अनुवाद करना रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ देखिए दिया गया है खंड खा में, देखिए यहाँ संस्कृत आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः। इसी प्रकार आपको संस्कृत में गद्यांश दिया रहेगा और उसको आपको संदर्भ लिखना है, उसका अनुवाद लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 7 नंबर, जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर का महत्व रखता है। ठीक है, उसी प्रकार संस्कृत में देखिए क्या रहेगा, श्लोक संदर्भ सहित अनुवाद करना रहेगा 2 लाइन से 4 लाइन का, जैसे नाराज हारम न भारे भारकारी चा भारे हारम, मतलब इसी प्रकार है ना। हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसको भी दिखा दे रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ देखें, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्व घटे सह हेतु सर्व विधानम धर्मस्य च न धनस्य च। इसी प्रकार आपको इसमें भी दिया रहेगा, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी हमारे 7 नंबर में आता है, जो कि बहुत ही सरल है। ये समझ लीजिए कि ये फ्री के नंबर है। ठीक है, फ्री के नंबर है। अगर आपको 90 नंबर 95 नंबर और कह सकते हैं कि यहाँ तक के बच्चे 100 नंबर भी लाते हैं। ठीक है, आपको बस 2 दिन में तैयार करके इतने नंबर 90 95 100 नंबर लाना है। तो हमारे चैनल SWR से बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐन मौके पर किस प्रकार आपको क्वेश्चन कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए आपको भी नहीं पता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में हमारा क्वेश्चन फंस जाए ये भी आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको 90 95 और 100 नंबर लाने में मदद मिल सके। ठीक है, उसी प्रकार तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी व्याकरण में क्या करना है। हिंदी व्याकरण में जैसे मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गई, शुद्ध युग्म हो गए, पर्यायवाची होगा, वाक्यों के लिए एक शब्द हो गया और वाक्य के लिए शुद्ध करना है। तो ये भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे 10 नंबर पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर का एक टॉपिक रहता है। 5 टॉपिक रहता है प्यारे बच्चों, कितने 5 टॉपिक रहता है, जो कि एक टॉपिक 2 नंबर का रहता है। आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 नंबर। उसी प्रकार यहाँ देखिए चौथा टॉपिक क्या कर रहा है, अपठित गद्यांश, जो कि 5 नंबर का रहेगा। इसमें आपके बुक से कोई नहीं आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बाहर से आता है, जो कि अपठित नहीं, बिना पढ़ा हुआ, जो कि हम पढ़े नहीं रहते हैं। उसी में से 5 क्वेश्चन का आंसर छाड़ के लिखना रहता है, जो कि 5 नंबर का रहता है। उसी प्रकार रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, जो कि 6 नंबर का रहता है। इसे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से रटा दिया है बच्चों को, जो कि बच्चे खुद ही बताते हैं कमेंट पर आकर। ठीक है, उसी प्रकार पत्र हो गया, पत्र में भी 6 नंबर का है, जो कि हमने बहुत महत्वपूर्ण पत्र लिखवा दिए हैं। निबंध हो गया, जो कि 9 नंबर का है, जैसे प्रदूषण पर निबंध हो गया, पर्यावरण पर निबंध हो गया और हमारे पॉपुलेशन पर निबंध हो गया। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके सभी टॉपिकों को देखते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए खंड का से शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था जो खंड खा है वो खंड का 50 नंबर से शुरू है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं हम आपको किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने क्या कहा था कि 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन के रहेंगे, यानी 1 × 10 = 10 हो जाता है। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन कितने नंबर के रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए दिया है सरस्वती पत्रिका का सब प्रकाशन किस युग में हुआ था। तो हमको जैसे पता है जो सरस्वती पत्रिका है उसका प्रकाशन त्रिवेदी युग में हुआ था। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन रहेंगे आपको,
और एक ऑप्शन को सही करना रहेगा। यदि आपका आंसर सही रहेगा तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। आइए एक एक करके सब देखते हैं। आइए एक एक करके सब कुछ देखते हैं। देखिए इसी प्रकार खंड देखिए खा नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन लिखने रहेंगे। ठीक है, देखिए खा गा घा अंगा इसी प्रकार से, इसलिए हम आपको इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये सब आपको इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम आपके लिए कल लेकर आएंगे एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपको पूरे के पूरे 100 में से 100 दिला देगा, क्योंकि उसमें पूरा का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन सहित। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। क्यों 5 नंबर का है, तो देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब खंड का से 5 नंबर कहते हैं, सॉरी खंड का से जो होता है गद्य साहित्य का इतिहास, एक होता है पद्य साहित्य का इतिहास। तो ये गद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर हो गया। अब आइए देखते हैं पद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, जो कि यहाँ देखिए आपको दिखा होगा दूसरा नंबर में। कबीर दास प्रमुख कवि हैं किसके, निर्गुण काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के, प्रगतिवादी काव्य धारा के या प्रयोगवादी काव्य धारा के। तो आपको पता होगा जो कबीर दास जी थे वो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको आंसर ऐसे लिख देना है जिससे आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। इसी प्रकार 5 क्वेश्चन पद्य में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कवि खा का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, फिर घा हो गया। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने इसको करवा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल प्लेलिस्ट पे हमारे जा सकते हैं, जो कि आपको टॉप क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के मिल जाएंगे। ठीक है, वो भी आपको सोल्यूशन सहित। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा ये खंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं खंड का दूसरा क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन रहेगा जो कि हमारा कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। यहाँ देखिए दिया गया है 10 नंबर। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे कुछ इसी प्रकार। ठीक है, आपको इस प्रकार देखिए क्वेश्चन 5 दिए रहेंगे। जिस प्रकार देखिए पाठ का शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ राष्ट्र के स्वरूप के नामक पाठ से लिया गया है, तो इसका शीर्षक क्या हो गया, राष्ट्र का स्वरूप। फिर कह रहा है लेखक कौन है, तो जैसे कि आपको पता है इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तो आपको देखिए क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाए, जो कि पैराग्राफ रहता है इसमें ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, जो कि आपको आपके पैराग्राफ में ही आंसर छिपा रहता है। एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको मतलब कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, जिससे आपको 95% मतलब नंबर लाने में सहायता कर सकता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं। देखिए अगर ये आपको आ रहा है तो ठीक है, ये क्वेश्चन ये राष्ट्र का स्वरूप अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अथवा लिखा है। क्या लिखा है प्यारे रसगुल्लो, अथवा लिखा है। आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मुझे मानव जाति के दुर्दम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का स्वरूप साफ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 5 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 10 नंबर के टोटल इसके भी रहेंगे। ठीक है, ये इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न लिखिए। देखिए हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था, देखिए पहला था एमसीक्यूज, दूसरा था गद्यांश, तीसरा क्या है, पद्यांश रहेगा। और इसमें आपको चौथा नंबर मिलेगा देखने को। देखिए जिस प्रकार गद्यांश है उसी प्रकार पद्यांश भी है। जैसे मैं नीर भरी बदली दुख की बदली स्पंदन में चिर निरस्पंदन बसा, बताइए कौन इसके लेखक कौन है या किस पाठ से लिया गया है। तो इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को और 5 नंबर के मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन 2 नंबर के 10 टोटल मिला के हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में है। बोर्ड एग्जामिनेशन में पद्यांश से 10 नंबर के आंसर देखने को क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जो कि आपके यहीं पर देखिए पैराग्राफ में ही इसका आंसर छिपा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर देखिए पता होगा तो ठीक है, नहीं इसमें भी देखिए अथवा लिखा है।
क्या? सावधान मनुष्य, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार है तो इसे फेंक दो, फेंक दे, इसे दे फेंक। इसी प्रकार आप इसमें पैराग्राफ है और इसमें देखिए 5-5 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 5 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसे कर लेते हैं तो पूरे के पूरे 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, और देखिए हमने 5वां क्वेश्चन क्या करवाया था, क्या लिखवाया था कि एक साहित्यिक परिचय, देखिए लेखक का एक साहित्यिक परिचय देते हुए कितने वर्ड में लिखना है, 80 वर्ड में लिखना है। उनकी कृतियाँ भी दिए, 3 नंबर की कृतियाँ, 2 नंबर की कृतियाँ हो गई, 3 नंबर का उनका साहित्यिक परिचय हो गया। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि इसको हमने करवा दिया है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जिसको हमने कल ही करवा दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इसको भी करा दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो ये सब क्वेश्चन हमने बहुत ईजी पे बताया है, इससे आप जाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारा देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय है प्यारे रसगुल्लों, ना कि कवि का। इसके बाद आएगा कवि का, देखिए यहाँ देखिए कवि का साहित्यिक परिचय आएगा। देखिए हम इसलिए आपको ओवरव्यू पेपर दे रहे हैं, इसलिए नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हमने इस पे सिर्फ 14 टॉपिक बताया है। इसको आप कर लेते हैं तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हम कल आपके लिए पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन लेकर अवश्य आएंगे। आइए देखते हैं कवि का साहित्यिक परिचय, जो कि आपको सिर्फ एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना रहेगा, वो भी कितने वर्ड में, 80 वर्ड में। जैसे 2 नंबर कृतियाँ रहेंगी और 3 नंबर का साहित्यिक परिचय रहेगा। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की लिखा सकते हैं, तो इसको भी हमने करवा दिया है। जयशंकर प्रसाद जी को भी हमने करवा दिया है, और मैथिली शरण गुप्त जी को भी करवा दिया है। अगर आपने इसे नहीं देखा है, क्या साहित्यिक परिचय कवि का, तो आप हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस पर जाकर देख सकते हैं। तो हमारा ये हुआ कहानी साहित्यिक परिचय, और किसका, हमारा साहित्यिक परिचय का, और लेखक का और कवि का। ठीक है, अब आइए देखते हैं 6ठा पॉइंट क्या कह रहा है। 6ठे पॉइंट में है हमारा बहादुर। क्या है? बहादुर। जैसे कहानी हो गया, हमने क्या कहा था, हमने 3 कहानियाँ बताई थी, बहादुर हो गया, लाठी हो गया, ध्रुव यात्रा हो गई, और पंचलाइट हो गई। 3-4 कहानी बताई थी। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए, वो भी कितने वर्ड में, 80 वर्ड में। ठीक है, आप इससे कर सकते हैं। अन्यथा आपको देखिए यहाँ पर देखिए, और भी यहाँ देखिए अथवा भी मिल जाएगा। अभी देखिए अथवा भी देखिए 7वां नंबर दिया है। क्या? अगर उसको दोनों कर सकते हैं, नहीं तो साथ देखिए आपको कथा वस्तु किसी भी याद करने रही है, जैसे कि पंचलाइट हो गई, ध्रुव यात्रा हो गया, बहादुर हो गया, और हमारा जैसे कि हो गया, क्या कह सकते हैं, लाठी। ठीक है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। और उसी प्रकार हमने 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बताया था, खंड का लास्ट क्वेश्चन, क्या, एक खंड के प्रश्न उत्तर लिखिए। देखिए खंड काव्य बताया था हमने, क्या, जो कि आपकी जो जिले में हो, जैसे श्रवण कुमार हो गया, रथी हो गया, मुक्ति दूत हो गया, सत्य की जीत हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आलोक वृत्ति है, जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस जिले से आप हो, उस जिले के हिसाब से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आलोक वृत्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र की विशेषता का वर्णन करना। देखिए इसको हमने बताया था कि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसी प्रकार देखिए आधार पर देखिए आलोक वृत्ति खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की एक घटना का वर्णन करना है। ठीक है, इसे आप कर लेते हैं तो आपको भी मिल जाएंगे अच्छे खासे नंबर, जो कि पूरे के पूरे 5 नंबर के हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं खंड खा, जो कि हमारा कितने नंबर का है, 50 नंबर का है। जैसे 8वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो हमने आपको बताया था, देखिए जैसे संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य चालालित्यम। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी प्रकार आपको पैराग्राफ दिया रहेगा। इसमें से क्या लिखना है इसका, तो इसका संदर्भ लिखना है। कैसे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के सुभाषित रत्नानी या जो भी पाठ से लिया गया हो, आप उसको डाल सकते हैं। जैसे संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है या तो अवतरित है, आप डाल सकते हैं। तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर।
अब 5 नंबर कहाँ से मिलेंगे, तो आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है और व्याकरण क्या है, व्याकरण बहुत ही सुनिश्चित है, यानी कह सकते हैं बहुत ही अच्छा है। आप इसे अगर इसका अनुवाद कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए खंड अथवम भी दिया गया है। कह रहा है महामनस्वनः मनो मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागराज्य प्रतिष्ठा परिवारयां भवत। तो आप इसे भी कर सकते हैं, इसमें भी आप संदर्भ कर सकते हैं, इसका भी अनुवाद करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 5 + 2 = 7 नंबर, इससे भी आपको मिल जाएंगे। अगर देखिए हमारी बात सुनिए, अगर आपको देखिए एक नहीं आ रहा दूसरा देख लीजिएगा, मगर छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, कुछ भी करिएगा मगर छोड़ के मत आइएगा। अगर छोड़ देंगे तो पूरे के पूरे 7 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं छोड़ेंगे कुछ भी लिखेंगे तो एग्जामिनर 2 या 3 नंबर तो दे ही देगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ छोड़कर मत आइएगा। उसी प्रकार देखिए ख नंबर देखिए हमने 8 नंबर बताया था, जिस प्रकार आपको यहाँ पर देखिए खंड गद्यांश का करना था, उसी प्रकार खंड इसमें आपको संस्कृत पद्यांश का भी क्या करना है, संस्कृत संदर्भ सहित अनुवाद करना है। जैसे न चौर्यहार्यम न चार राज, देखिए न चौर्यहार्य न चार राजहार्य न भ्रातभाज्यम। कह रहा है देखिए कह रहा है न चौर्यहार्यम न चार राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्यते कृते वर्धते एवं नित्यम विधाधनम सर्वधनम प्रधानम। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई से बंटवारा कर सकता है, और ना चा भारकारी, ना या भारकारी मतलब ना या बोझ में कह सकते हैं बोझ युक्त होता है। व्यते कृते वर्धनम एवं नित्यम, जितना ही इसे आप बांटोगे उतना ही यह बढ़ता जाएगा। विद्या रूपी धन ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। ठीक है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए अथवा भी दिया गया है। कह रहा सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। तो इसी प्रकार आपको दिया रहेगा तो इसी में से आप एक कर लीजिएगा, जिससे आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 7 नंबर। ठीक है, 2 नंबर हमारा संदर्भ रहेगा, 5 नंबर इसका अनुवाद करेगा। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित मुहावरों का लोकोक्तियाँ करिए, जिसमें हमको आपको मैंने बताया कि 10 नंबर का था और यह एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, यानी 5 क्वेश्चन रहता है। जैसे अक्ल का दुश्मन होना, गागर में सागर भरना, हाथ पीले न करना, मुंह फुलाना। तो इसमें आप या तो मुहावरे कर दीजिए या तो लोकोक्तियाँ कर दीजिए, दोनों में से आप इसे कर सकते हैं और मिलेंगे। अगर आप सही कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, यानी 1 और 1 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जैसे पुस्तकालय हो गया का, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, क्या देखिए इसका संधि विच्छेद होगा पुस्तक प्लस आलिया है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन सही रहेगा इसे टिक कर दीजिएगा और आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं 10वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है तथेति का संधि विच्छेद क्या होगा। तथा प्लस इति, तथ प्लस इति, तथा प्लस इति, तथा ई प्लस इति। अगर इसमें आपको नहीं पता रहेगा तो जो सही आंसर रहेगा अगर आप कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। ठीक है, यदि वीडियो आपको अगर आपको देखिए क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका पूरा सोल्यूशन हम लेके आएंगे बहुत जल्दी ही आपके लिए। कह रहा नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। नय प्लस अकह, नाय प्लस अकह, ने प्लस अकह, न प्लस यकह। तो जो सही होगा इसका कर दीजिएगा। इसी प्रकार खंड खा है जो कि हमारा 1 नंबर का रहेगा, जो कि आत्मान्य शब्दों में विभक्ति और वचन लिखना रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार रहेगा। इसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमने आपको क्या कहा था कि शब्द युग में चुनना है, शब्द युग में सिर्फ एक अर्थ का चयन करना है। ठीक है, जैसे अविराम, तो इसी प्रकार देखिए बिना रुके हुए और सुंदर, तो इसका ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार इसमें आपको रहेगा 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको टिक करना रहेगा। अगर आप टिक कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर 2 नंबर सॉरी। फिर देखिए खा इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, खा में क्या रहेगा, एक शब्द का 2 सही अर्थ लिखना रहेगा। जैसे कर्ण हो गया, काल हो गया। एक काल माने होता है जैसे किसी पर काल, यानी कह सकते हैं कि
उस पर कोई काल मंडरा रहा हो, दूसरा काल माने होता है समय, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ग नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। जैसे का खा गा खा दिए रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं 12 नंबर। हमने क्या कहा, रस छंद अलंकार, तो वीर अथवा श्रृंगार रस। देखिए रस में वीर अथवा श्रृंगार रस पूछा है, छंद में देखिए श्लेष अथवा उपमा पूछा है, सॉरी अलंकार है, और छंद में देखिए दोहा अथवा कुंडलिया पूछा है। तो इसमें जो आपको आता रहेगा उससे आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर, 6 नंबर का रहेगा। देखिए 2 2 और 2, 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, यानी 6 नंबर का रहेगा। देखिए 13 नंबर हमने क्वेश्चन क्या होता था, पत्र। तो इसमें दिया है सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखना है, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी जो आपके जिला में मजिस्ट्रेट कहते हैं तो कह सकते हैं उचित अधिकारी, जैसे आपको नगर पालिका में अधिकारी हो गए, उसको पत्र लिखना रहेगा। चाहे आपको सफाई कर्मी लिख देते हैं, नहीं तो विद्यालय पे भी आ सकता है। अपने विद्यालय में पुस्तकालय की समस्या निवारण हेतु पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। तो 2 दिया रहेगा, आपको बस 1 लिखना रहेगा। अगर लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे कितने नंबर, 7 नंबर, सॉरी 6 नंबर। देखिए 6 नंबर का दिया रहेगा। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे उस पे स्टेप पे, और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे पूरा का पूरा पत्र लिखने में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो कि 9 नंबर का रहेगा। 2 नंबर आपको हेडिंग और उसकी राइटिंग की मिलेगी। 7 नंबर पूरे के पूरे कह सकते हैं कि जो रूपरेखा सब कुछ बनाए रहेंगे उसका मिलेगा। देखिए कैसे पूछा है, किस पे कह रहा है, निम्नलिखित में किसी विषय पर, एक विषय पर निबंध लिखना है। भारतीय किसान की समस्या का समाधान, जीवन में खेल का महत्व, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 9 नंबर, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते रहेंगे किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।